वंस अगेन वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। आज हमारी बीजी की क्लास के अंदर आज हम क्या सीखेंगे। मेनली आज हम ब्रोकर वाइज डिटेलिंग या सेल्समैन्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सेल्समैन हमें कैसे बनाने हैं बीजी के अंदर। बेसिकली आपने जाना कहाँ पे है, फिर से आपने कॉन्फ़िगरेशन एडमिन के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन देन फीचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करनी है। अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाना है और आप देखेंगे कि ये आ गया हमारे पास सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग कैसे रेडी की जाती है। बेसिकली इस फीचर का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी कंपनी या हमारी ही कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल्समैन्स के थ्रू बिकवा रही है, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, सेल्समैन ब्रोकिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे सेल्समैन लिखा हो ना, यहाँ पे सेल्समैन या ब्रोकर जो भी आपने बनाना है, यहाँ सेल्समैन डिफाइन करोगे। यहाँ कैप्शन लगाना है कि आप बना क्या रहे हो। मैंने मेनली यहाँ पे लिख दिया कि भाई मैं सेल्समैन्स बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? सेल्समैन बना रहा हूँ। और सेल्समैन को हम क्या देते हैं, मेनली कमीशन देते हैं या ब्रोकरेज देते हैं। कमीशन या ब्रोकरेज, तो हमने क्या यूज़ किया है इसके लिए, हमने एक कैप्शन तैयार किया है कि भाई हम सेल्समैन एंड देन कमीशन देंगे उसे। अभी कहता है कमीशन ब्रोकरेज टू अप्लाइड एट, कि कहता है कि वाउचर लेवल पे अप्लाई करना है या आइटम लेवल पे। वाउचर लेवल का मतलब है कि भाई टोटल जितने की हमारी सेल होगी सेल्समैन्स के द्वारा, तो टोटल जो भी वाउचर बनेगा उस पर पर्टिकुलर हम कमीशन देंगे। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि भाई आइटम लेवल, अगर हम आइटम लेवल के ऊपर भाई पर्टिकुलर, अगर वो 50 आइटम बेचता है, 40 आइटम बेचता है, तो हम आइटम लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो हम ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे कौन सा लिया है, वाउचर लेवल पे। कहता है कि अगर हम ब्रोकर के थ्रू माल बिकवा रहे हैं तो क्या आपने उसे पेमेंट कैसे करनी है, लिखा अनेबल पेमेंट एंड रिसीव्ड वाउचर। मैंने यहाँ पे पेमेंट, अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो पेमेंट वाउचर को एक्टिवेट कर दूंगा। अनेबल कमीशन ब्रोकरेज इन ऑल अकाउंट, तो आपने सभी अकाउंट में अनेबल करना है, सभी पेमेंट रिसीप्ट के अंदर। तो आपने इस ऑप्शन को क्या रखना है, नो रखना है, अनेबल इसको नहीं करना। देन रिसीप्ट, अगर आपने रिसीप्ट के ऊपर, रिसीप्ट का मतलब कि अगर हम कमीशन किसी से रिसीव कर रहे हैं तब हम इस वाले ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे। तो बेसिकली आपने इस ऑप्शन को क्या करना है, ऑफ करना है, क्योंकि हम यहाँ पे कमीशन पे करेंगे। मेन आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिफॉल्ट कमीशन ब्रोकरेज, आपने इस ऑप्शन को एक्टिव करना है। जैसे आप करोगे तो यहाँ पे ये कहता है कि सेल्समैन पार्टी मास्टर, यानी पार्टी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो कि पर्टिकुलर ये हमारा क्या है, ये पार्टी के ऊपर आपने अप्लाई करना है। लिखा हुआ है सेल्समैन ब्रोकर मास्टर पे अप्लाई करना है या स्पेसिफाइड डिटेल बिलो। आपने यहाँ पे क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल बिलो करना है। क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल बिलो। अगर आप अपने परसेंटेज दे रहे हो, कमीशन की परसेंटेज सेट करना चाहते हो, तो आप प्री डिफाइंड कमीशन सेट कर सकते हो कि भाई मैं जितने भी मेरे सेल्समैन हैं मैं 10% उन्हें कमीशन दूंगा। राइट। लिखा हुआ है सेपरेट कमीशन ब्रोकरेज इन ईच वाउचर, तो आपने इस ऑप्शन को क्या करना है, एक्टिव कर देना है और नीचे वाले ऑप्शन को डिसएक्टिव रखना है। तो मैंने आपको ये सेल्समैन ब्रोकर कॉन्फ़िगरेशन सेट किया है अभी। देन ओके, जैसे देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसे सेव करा लेंगे। सेव कराने के बाद आपने जाना कहाँ है, आप ना सेल्समैन्स बनाओगे, देन कुछ आइटम बनाओगे सारी की सारी, देन प्रोडक्ट को सेल करोगे। तो सबसे पहले हम कुछ क्या बनाते हैं, सेल्समैन्स बनाते हैं। आप देखोगे सेल्समैन बनाने के लिए आप एक नया ऑप्शन अपीयर हो गया, सेल्समैन। आपने सेल्समैन में जाना है और यहाँ सेल्समैन ऐड करोगे। मैंने यहाँ पे सेल्समैन को ऐड कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम इज़ ए सेल्समैन। राम क्या है, हमारे लिए एक सेल्समैन है। और उसका अगर एड्रेस है तो हम एड्रेस डालेंगे। मेन आपने क्या करना है, सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। हमने यहाँ पे सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड लिखा हो ना, सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, वापस F3 करके सेल्समैन का अकाउंट भी बना लेना है। मैंने लिख दिया राम सेल्समैन। जो भी हम जिसके अकाउंट में क्रेडिट करने करते हैं, ही इज़ ए सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि सेल्स करने के बाद सेल्समैन हमसे पैसा लेगा, वो हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, हम उसे एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया है, एज ए क्रेडिटर डिफाइन कर लिया। आपके पास दोनों ऑप्शन है कि सेल्समैन कमीशन के नाम से अगर आप लेज़र बना रहे हो, राम सेल्समैन कमीशन के नाम से लेज़र बना रहे हो, तो यहाँ पे आप एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट डालोगे। मैंने उसे यहाँ पे क्रेडिटर डिफाइन किया, देन F2 करके हम सेव कर देते हैं। देन F2 करके सेव कर देंगे। अभी हम सेल्समैन बना रहे हैं, मैंने एक ही सेल्समैन बनाया, एक से ज़्यादा सेल्समैन भी बना सकते हो। मैंने इस ऑप्शन को F2 करके सेव कर दिया है। देन सेव
ओके, ये मेरा राम सेल्समैन है और उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है राम सेल्समैन के नाम से, देन सेव कर दिया। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट। अब अगला हमारे पास अगर एक से ज़्यादा, आप देख सकते हो कि आपके पास कितने सेल्समैन हैं, एक सेल्समैन है, लिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। देन इसके बाद आपने क्या करना है, अकाउंट बनाना है जिसको आप माल बेच रहे हो। मैं यहाँ पे ना मोहन प्राइवेट लिमिटेड को बेच रहा हूँ, मोहन पीवीटी लिमिटेड को। मोहन इज़ ए सन्ड्री डेटर, जिसको मैं माल बेचूंगा वो डेटर है। और यहाँ से अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है तो यहाँ पे हम रजिस्टर्ड डिफाइन करेंगे, अनरजिस्टर्ड है तो हम अनरजिस्टर्ड डिफाइन करेंगे। देन F2 से हमने सेव कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये मोहन जो है उसको माल बेच कौन सा सेल्समैन रहा है, मैं यहाँ पे यस करूँगा और यहाँ पे सेल्समैन का नेम को स्पेसिफाई कर दूंगा कि जो मोहन प्राइवेट लिमिटेड को माल बेचेगा वो कौन सा सेल्समैन है, राम है। जितने भी आपके पास सेल्समैन होंगे ड्यूरिंग द पार्टी लेजर क्रिएशन आपको ये शो करा देगा। देन ओके कर देते हैं, देन सेव दिस मास्टर। अब हम सेल कौन सी आइटम कर रहे हैं, इसके लिए हमें स्टॉक मेंटेन करना होगा, या अगर स्टॉक नहीं है तो हम यहाँ पे आइटम बनाते हैं विद ओपनिंग बैलेंस। मैंने सपोज यहाँ पे मैं चेयर बेच रहा हूँ फॉर एग्जांपल, हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, ग्रुप में फर्नीचर बिजनेस डाल सकते हैं या जर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैंने यहाँ पे पीसीस स्पेसिफाई कर दिया। टैक्स कैटेगरी में नहीं लगा रहा, जीएसटी एचएसएन कोड आपकी मर्जी है डालो या ना डालो। देन F2 करके हम क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे। हो गया। अब एस्केप करके बाहर है और मैं ट्रांजैक्शंस कौन सी करूँगा, सेल्स की एंट्री करता हूँ ऐड। और यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल को सेल की, एल एग्जेम्प्ट, यानी अगर मैं टैक्स नहीं लगा रहा तो एल एग्जेम्प्ट ऑप्शन यूज़ करूँगा। और यहाँ से एल एग्जेम्प्ट आपने क्या यूज़ करना है, एल एग्जेम्प्ट। और पार्टी नेम मैं किसको माल बेच रहा हूँ, मोहन प्राइवेट लिमिटेड को मैं माल बेच रहा हूँ। कौन सा आइटम बेच रहा हूँ, चेयर्स। मैंने यहाँ पे 20 चेयर बेची और यहाँ पे प्राइस है 500 रुपीज़, मीन्स मैंने उसे टोटल 10,000 की सेल की है। जीएसटी मैंने अप्लाई नहीं किया है। देन F2 सेव। अब ये लिखा हुआ है, देखो जो भी मैं वहाँ सेल्समैन के ऊपर कमीशन सेट करके आया था ऑटोमेटिकली आपको दिखा रहा है कि भाई मोहन प्राइवेट लिमिटेड राम सेल्समैन सेल कर रहा है और उसकी परसेंटेज 10% है, ऑलरेडी मैंने स्पेसिफाई किया था। देन F2 करके सेव करते हैं, देन सेव। ठीक है, प्रिंट निकालना है तो प्रिंट भी निकाल सकते हो इनवॉइस का, डजेंट। अब हम इसकी रिपोर्टिंग कहाँ चेक करेंगे, भाई कमीशन हो गया है तो हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद आपने कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, कमीशन कैलकुलेशन पे जाना है। कहाँ पे जाना है, कमीशन कैलकुलेशन। एंटर कर दिया। आप देखोगे आपके पास सेल्स एंड परचेज दोनों के लिए आ गया है कैलकुलेशन करने के लिए। वन सेल्समैन आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे कौन सा है, राम सेल्समैन। मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, देन बोथ लिखा हो ना, बोथ मैंने सेल्स पे यूज़ करना है। देन एंटर F2 करके मैं सेव करता हूँ तो आप देखोगे इसका हमारे पास 1000 कमीशन अपीयर हो गया। अब मैं इस कमीशन को पे करना चाहता हूँ, किसको, राम को। तो यहाँ पे नीचे एक नया ऑप्शन आया हुआ है, पोस्ट कमीशन वाउचर। आपने क्या प्रेस करना है, यहाँ पे F4 प्रेस करोगे और यहाँ से मेन एक जर्नल एंट्री पास आउट करोगे, लिखा कमीशन पेबल अकाउंट टू सेल। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एक नया लेजर बनाना है F3 करके, कमीशन ऑन सेल। कौन सा बनाओगे, कमीशन ऑन सेल्स। अंडर किसके अंडर आएगा, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट के लिए अंडर। देन F2 करके सेव करते हैं इसे। और लिखा हुआ है क्रेडिट बिल रेफरेंस, आपने इस ऑप्शन को एक्टिव करना है। देन F2 करके सेव करेंगे हम, यस, देन ओके। अब हम सेल्समैन का लेज़र चेक करते हैं, यहाँ पे अल्ट एल करके राम सेल्समैन का मैंने लेज़र बनाया था। देन F2 करता हूँ मैं। आप देखोगे कि राम के खाते में ऑटोमेटिकली 1000 क्या हो गए हैं, कमीशन के फॉर्म में हमने ट्रांसफ़र एंट्री कर दी है। समझ आ गया, हम क्या दे रहे हैं, कमीशन ऑन सेल कर रहे हैं, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, किसको दे रहे हैं, राम सेल्समैन को दे रहे हैं। अब हमने इस कमीशन की पेमेंट करनी है तो अल्ट F5 प्रेस करेंगे और यहाँ से अगर आपका डबल एंट्री मोड या सिंगल एंट्री मोड है, यहाँ पे पेमेंट मोड मेरा सिंगल है, मैं यहाँ कैश सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे किसको सेलेक्ट कर लेंगे, राम सेल्समैन को। और कितने की पेमेंट करनी है, 1000 रुपीज़। एंटर एंड दिस वन, ये आपका देखोगे ये सेल्समैन को आपने कमीशन पे कर दिया है, राइट। देन F2 करके सेव कर देते हैं, यस। तो ये क्या था कि हाउ टू कैलकुलेट कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, ठीक है, कमीशन सेल्स पे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और अपने सेल्समैन्स को मैनेज कैसे करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।